हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में आप सभी दर्शकों का हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम राजयोग के ऊपर चर्चा हमारी चल रही है और हमने जब मेष लगन का जो राजयोग बनता है मेष लगन में, उसके विषय में जब चर्चा की थी तो हमने कहा था कि हम मेष से लेकर के और मीन तक सारे 12 राशियां जितने भी हैं उनके लगन 12 के 12 प्रत्येक लगन के विषय में बताएंगे आपको और जानकारी देंगे कि किस लगन में कौन सा ऐसा राजयोग होता है जो उस लगन के जो जातक हैं उनके लिए बहुत उन्नतिकारक, सफलतादायक और धन धान्य से परिपूर्ण करता है उनको, जब उनकी कुंडली में इस प्रकार के राजयोग होते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा राजयोग की बात चल रही है तो आपको राजयोग के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि राजयोग क्या है। राजयोग ये है कि जब व्यक्ति की कुंडली में राजयोग, देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर अनगिनत राजयोग हैं, बहुत राजयोग हैं। अगर आप 100 को मल्टीपल करेंगे तो उस हिसाब से हैं, बहुत राजयोग हैं। ये नहीं है कि 10, 20, 50 राजयोग हैं, बहुत हैं। लेकिन आज जैसा कि आप वृष लगन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अभी वृष लगन के विषय में बताएंगे कि जो वृष लगन के जातक होते हैं, तो हमने कुछ प्रमुख राजयोग चुने हैं जो जातक के जीवन में बहुत उन्नतिदायक होते हैं। अगर उनकी कुंडली में हो, उनके लिए बड़ा शुभ फल उनको प्राप्त होता है अपने जीवन में। लेकिन राजयोग में भी क्या है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में राजयोग है तो वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा या सीधा मिनिस्टर ही बनेगा। राजयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। राजयोग को हमारे विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है कि देखिए राजयोग में जितना बल होगा, जो राजयोग का निर्माण ग्रहों के द्वारा हुआ है आपके कुंडली में, उसमें जितना बल होगा उसी के हिसाब से तो वो फलित होगा, आपको उसी के हिसाब से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब ये आपको एक छोटी सी हम उदाहरण दे देते हैं कि पहले जो हुआ करते थे राजा महाराजा लोग हुआ करते थे या उनकी सेना हुआ करती थी, औद्योगिकरण नहीं था, उद्योग धंधे नहीं थे। आज का जो समय है इसमें तो बहुत कुछ बदल गया है। आज बहुत उद्योग धंधे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब व्यापार हैं और बहुत कुछ है। तो राजयोग में क्या है कि राजयोग, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कम बल है तो हमारे विद्वानों ने उसको किस प्रकार परिभाषित किया है कि जैसे मान लीजिए एक कोई राजयोग का निर्माण हुआ कुंडली में, तो अगर उसमें कम बल है तो उसको कहा गया है कि ये सेनापति या सेनापति के समान इसको फलों की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की थोड़ा समझाने के लिहाज से कहा गया है ऐसा। और अगर और अधिक राजयोग में बलिष्ठ राजयोग है, प्रबल राजयोग है, तो उसको कहा गया है कि मंत्री या उसके बराबर समकक्ष इसको शुभ फलों की प्राप्ति ये राजयोग देगा जीवन में। और अधिक राजयोग अगर बलवान है तो कहा गया है कि राजा के समान या राजा, और उससे भी ज़्यादा अधिक है तो महाराजा के समान। तो इस प्रकार उन्होंने, हमारे विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। लेकिन आज समय बदल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका अपना कोई फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो चल रही हैं, तो जब उनका राजयोग कोई अच्छा आएगा तो उनके और कुछ काम बढ़ेगा, यानी कि कारखाने लग जाएंगे। और ऐसे लोग हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, तो जब उनके राजयोगों की स्थिति अच्छी आएगी तो उनका और प्रमोशन आगे बढ़ेंगे वो उसमें। बहुत बलिष्ठ राजयोग होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इस प्रकार के है, मैंने आपको जो समझाने की चेष्टा की है यहाँ पर राजयोग के विषय में। राजयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि राजयोग हो गया तो सिर्फ बंदा प्रधानमंत्री ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी आप हैं कार्यरत, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें आपका उन्नति होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका यश और मान बढ़ेगा। तो ये स्थिति राजयोग के कारण बनती है जीवन में व्यक्ति के।
तो आज वृषभ लगन टॉरस जिसको हम कहते हैं, टॉरस असेंडेंट, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और इसका अब आपको बता दें, जब वृषभ लगन के जातकों के विषय में बात चली रही है, तो हम यहाँ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो अपनी कुंडली खोल लें। उनके पास अगर अपना हॉरोस्कोप है तो वो खोल लें, तो इससे उनको भी बहुत अच्छा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आज हम बताने जा रहे हैं क्या वैसी स्थिति उनके हॉरोस्कोप में है। तो देखिए, अब जब वृषभ लगन की हम चर्चा कर रहे हैं तो वृषभ लगन के विषय में थोड़ा सा हम कि इस प्रकार के जो वृषभ लगन के जातक होते हैं, ये किस प्रकार इनका रूप रंग कैसा होता है, इनकी आदतें कैसी होती हैं, थोड़ा सा इस पर भी एक छोटी सी आपको चर्चा करके बता देते हैं। तो देखिए, वृषभ लगन जो है, इसका जो सिंबल है, जो राशि का जो सिंबल होता है, सांड है, बुल। और इस लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, सौंदर्य के प्रशंसक होते हैं, कला में इनकी अधिक रुचि होती है, संगीत में इनकी अधिक रुचि होती है और आराम पसंद होते हैं। अच्छे मित्र साबित होते हैं ये, उत्तम भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होते हैं, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अच्छे और बुरे का विचार भी ये खूब करते हैं, धन का संचय करने वाले होते हैं ये, और खर्च के मामलों में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी से निर्णय लेते हैं। इनकी जो स्मरण शक्ति है वो भी बहुत उत्तम होती है। तो ये था इनके बारे में एक छोटी सी चर्चा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि वृषभ लगन के विषय में। ये देखिए, आप देख रहे हैं बोर्ड, और ये पूरा चार्ट है, इसको लगन चार्ट कहते हैं। और लगन चार्ट में ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, 12 भाव हैं, 12 घर हैं, 12 खाने आप देख रहे हैं ना। तो ये लगन चार्ट में 12 ही घर होते हैं और 12 ही राशियां भी होती हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो पहला, इसको पहला भाव कहते हैं, जिसको हम लगन भाव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, ये 2 हो गया है, 2 वृषभ राशि जो है 2 नंबर पे होती है, और यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ये हो गया। तो देखिए, ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये यहाँ फर्स्ट हाउस में लगन भाव में 2 लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि मैंने कहा कि लगन भाव है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये जब 2 लिखा हुआ होगा यहाँ पर, अगर आपकी भी कुंडली में यहाँ पर पहले भाव में फर्स्ट हाउस में लगन भाव में 2 लिखा है, तो आपकी कुंडली टॉरस असेंडेंट बेस्ड कुंडली है, यानी कि वृषभ लगन की कुंडली है। ये आप जान लीजिए। उसके बाद ये राशियां हैं सारी जितनी भी मैंने लिखी हैं, ये 2 से लेकर के और 1 तक। ये मिथुन हो गई, ये कर्क हो गई, ये सिंह, ये कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। इस प्रकार ये राशियां हैं। और अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि वो ऐसे कौन से राजयोग हैं कि जिनके होने पर आप वृषभ लगन के जो जातक होते हैं उनको अपने जीवन में उन्नति और सफलता बेहिसाब हासिल होती है। तो आइए इसकी चर्चा आज आपसे कर लेते हैं। तो और हाँ, देखिए, अब ये भी आपको बताना चाहेंगे राजयोग से पहले कि क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र जो हुए वो इस लगन के स्वामी हो गए, कि यानी कि लग्नेश हो गए। 2 के जो यानी कि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो इस लगन के स्वामी पूरे के शुक्र हो गए, जो कि इसको पूरी कुंडली को गवर्न करते हैं, लॉर्ड, पूरी कुंडली के लॉर्ड, जिनको हम लग्नेश के नाम से भी जानते हैं। और इस कुंडली के लिए, यानी कि वृषभ लगन की कुंडली के लिए शनि जो हैं वो अति शुभ ग्रह हैं, उनको अति शुभ ग्रह माना गया है इस कुंडली के लिए, शनिदेव को। और इस जो राशि है ये वृषभ राशि, इसकी जो दिशा है वो साउथ है। तो आइए अब आपसे हम चर्चा करते हैं राजयोगों के विषय में। तो आइए जानते हैं। देखिए,
पहली स्थिति राजयोग की, अगर आप वृषभ लगन के जो जातक हैं उनकी कुंडली में यहाँ तीसरे भाव में, ये जो तीसरा भाव है ये, और कर्क राशि है यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर गुरु बृहस्पति अगर स्थित है, विराजमान है, और यहाँ पर ये मीन राशि है, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तो ये बहुत उत्तम राजयोग माना जाता है, बहुत उत्तम। अगर आपकी भी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की, तो समझिए कि बहुत उत्तम राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। और जब ये निर्माण होगा तो जीवन में क्या देगा व्यक्ति को, ये इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसकी कुंडली में ये राजयोग का निर्माण होता है, वो जीवन में अपने कुल का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करता है, और समाज में बहुत मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसकी बहुत एक तरीके से देखा जाए उसकी बहुत उसको इज्जत और सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है अपने जीवन में, और अपार धन की प्राप्ति होती है। नाम और शोहरत ये तो सब मिलता ही है, साथ में धन का भी आगमन बहुत प्रबल रूप से होता है, बढ़िया तरीके से होता है। तो ये बहुत सुंदर राजयोग है, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कुल का भी नाम समाज में बहुत रोशन करते हैं। तो ये एक स्थिति, एक तो ये हुई। दूसरी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, आइए। अब जैसा मैंने कहा कि शनि इस कुंडली के लिए योग कारक हैं, शुभ है, अति शुभ है। तो मान लीजिए कि अगर शनि यहां पर बैठे हैं अपने ही घर में कुंभ राशि में, और शनि अगर यहां बैठे हैं तो यह भी एक बहुत ही प्रबल राजयोग है। अकेले शनि अगर यहां बैठे भी हैं तो ये उन्होंने एक बहुत ही इस कुंडली में, उस व्यक्ति के कुंडली में एक बहुत प्रबल राजयोग का निर्माण कर दिया। और जब जीवन में शनि की दशा आएगी, ऐसा व्यक्ति अपने, चाहे वो कारोबार में है, चाहे वो अपने रोजगार में है, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ेगा। उन्नति उसको एक के बाद एक इस दशा में, जब शनि की दशा आएगी उसके जीवन में अगर आती है, और ये जो राजयोग शनि ने बनाया है, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत छोटी सी शुरुआत होती है, लेकिन जब ये दशा आती है तो उस आदमी को उसकी अपनी एक समाज में, और एक जो उसका कार्य क्षेत्र है, विभाग है, जहाँ पर भी वो काम करता है, किसी कंपनी में है या कहीं और जगह पर है, उसकी अपनी एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, और उसको भी बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है। जिस एक बढ़िया पोजीशन पे ये बैठा देते हैं शनि ले जाकर के। तो ये एक दूसरी स्थिति है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है। और क्योंकि जैसा कि अभी हम आपसे कह रहे थे कि शनि जो है वो इस कुंडली के लिए शुभ है, और उनके कारण ये राजयोग जो जिसकी चर्चा अभी आपसे हुई है ये किया है। और मान लीजिए अब तीसरी स्थिति पर आ जाते हैं कि तीसरा राजयोग इस वृषभ लगन की कुंडली में अगर हो तो वो जातक को क्या देता है। तो देखिएगा, इतना बता दें कि अगर यहां पर अगर इस घर में पंचम भाव में बुध बैठे हैं, क्षमा कीजिए, बुध बैठे हैं अकेले, और बुध के साथ मान लीजिए अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए, ये सूर्य, अगर यहां पर सूर्य और बुध बैठ जाएं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने, उनके पास विलक्षण बुद्धि होती है, बहुत ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट होते हैं, और उनकी बुद्धि का दुनिया लोहा मानती है। और ये जो होते हैं बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेशन भी जो इनकी होती है वो बहुत अव्वल दर्जे की होती है, बहुत ऊंचे लेवल पे अच्छी बढ़िया एजुकेशन लेकर के ये निकलते हैं, और उसी दम पर अपने एजुकेशन के बेस पर ये जीवन में अपना एक मुकाम बनाते हैं। अपनी बुद्धि
और अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा के बल पर ये आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में। ये हो गया बुध आदित्य राजयोग। अब हम करते हैं चर्चा आपसे तीसरी स्थिति की। कि शुक्र यहां पर बैठे हों, अकेले शुक्र, अगर शुक्र यहां बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है, यह भी एक बहुत सुंदर राजयोग है इस कुंडली में। और शुक्र के साथ अगर शनि और बैठ जाएं, पहली बात तो शुक्र ने ही एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है। अगर आपकी कुंडली में अकेले शुक्र भी बैठे हुए हैं तो यह बहुत सुंदर राजयोग है। और जब भी शुक्र की दशा आएगी, इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत दूसरों को प्रभावित करता है। दूसरे लोग उनसे बात में करेंगे, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी देख करके ही प्रभावित हो जाएंगे। बड़े से बड़े लोग हों चाहे कोई भी हो, जिनके कुंडली में शुक्र यहाँ बैठता है, यहाँ बैठे हो। और ये भी जब दशा आती है शुक्र की जीवन में, तो व्यक्ति अपने सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जीवन में। और अगर शनि भी यहां बैठ जाए तो फिर 4 चांद लग गए, समझिए। फिर तो 4 चांद लग गए, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा। बहुत ही सुंदर राजयोग, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों। बात क्या है, जीवन में व्यक्ति सब कुछ हासिल करता है। वृषभ लगन के लोग, तो ये हमने आपको चौथी स्थिति बताई। तो ये थे राजयोग, कुछ प्रमुख राजयोग जिनकी चर्चा आपसे हमने करी थी। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी जिन राजयोगों के विषय में हमने आपको बताया है, समझाया है, मान लीजिए आपकी कुंडली में ये राजयोग हैं, इनमें से कोई एक स्थिति बनी है या कुछ एक से ज़्यादा है, और उसके बावजूद आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है। तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना समय तो नहीं होता, ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतना समय तो नहीं होता कि हम आपको पूरा इतना डिटेल में सारी चीज़ें लेकर के चलें। हाँ, इतना आपको बता सकते हैं संक्षेप में कि अगर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है इन राजयोगों के होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं कुंडली में जो और बाकी ग्रह हैं, उनके कारण कोई ना कोई कुछ रुकावटें या कुछ परेशानियां जरूर हैं, जिनके कारण या उन ग्रहों की स्थिति में कुछ कमज़ोर हैं या जो भी है, तो वो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं उन पर नंबर पर संपर्क करके हमारे स्टाफ से आप हमारे अपने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे व्यक्तिगत रूप से आकर के आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि हम आपका और आगे का मार्गदर्शन कर सकें। और इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।